लगता है सर। अब बिहार से ही उठा था ये संगठन, कोई बाहर से ही उठा था। अब बिहार से ये है जज्बा सर, अब बिहार लेकर पैसा दिखाएगा हम लोग। आशुतोष जी ठीक बोल। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं। दूसरा सुब्रत राय बनने की कोशिश ना करें। बोलिए अभयदेव जी, बोलिए। नमस्कार आशुतोष जी, नमस्कार। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आशुतोष जी, विष्णु कुमार झा जी हेल्थोरियम के विषय में कोई बात कहना चाहते थे, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी मैनेजर्स हैं, बहुत अच्छी जानकारी उनके पास ग्राउंड लेवल की है। मैं तो निवेदन करूंगा, मैं अपनी बात रखूं उसके पहले विष्णु कुमार झा जी से हेल्थोरियम के बारे में जो चर्चा हुई है, उस हेल्थोरियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल इनसे जान लीजिए। बाकी तो हम हमेशा बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि कुछ साझा जानकारियां होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें। नहीं, मणिभूषण जी ने भी एक आरोप लगाया है, इस पर ध्यान दीजिए। विष्णु जी तो बोलेंगे ही। सॉरी आशुतोष जी, पहले विष्णु कुमार झा जी से वार्ता हो जाए, फिर जवाब सवाल और क्रम का नहीं, मणिभूषण जी ने जो बहुत गंभीर ये लगाए हैं कि साहब कोई भी काम कर नहीं रहा है। हालांकि अभी तो मैं देख रहा हूं कम से कम कि संगठन थोड़ा सा मेहनत तो कर रहा है, काफी लड़ाई लड़ रहा है आप लोगों की। तो इतना हतोत्साहित मत होइए, एकजुट होइएगा तभी आपको सब कुछ मिलने वाला है। मणिभूषण जी, ऐसे तो नहीं चलेगा काम, आपको एकजुट होइए। आशुतोष जी, विष्णु जी बोलिए। आशुतोष जी, मैं ये लड़ाई को बड़े पैमाने पे ले जाऊं इस नाते कीड़ों मकोड़ों से मैं कोई बात नहीं रखना चाहता। हमको देश के जनता के हितों की लड़ाई लड़नी है, तो इन सब कीड़ों मकोड़ों से हम बात करने की क्योंकि जो लड़ाई है ना, तो ये कीड़ों मकोड़ों के लिए नहीं है, वो देश के गरीब पीड़ित शोषित वंचित लोगों के। किसको बोल रहे हैं आप? कीड़ा मकोड़ा नाम बता। अभय जी, कीड़ा मकोड़ा किसको मत बोला? लिहाजा हम लोग धैर्य रखो, सुन लो थोड़ा सा, सुन लो। ऐसे मत बोलिए कीड़ा मकोड़ा, ऐसे तुम लोगों की बौखलाहट देश के तमाम पीड़ित लोगों को 4 साल से पीड़ित हम एक दिन में ये लड़ाई जीत जाते। स्थिति ये है कि जिन लोगों को अभी हमारे सारे डिबेटर यहाँ साथ है, लगभग 90%, मैं मानता हूं कि 90% क्या 99% जितने भी लोग जुड़े हैं वो एजेंट साथी हैं। और उसमें एक व्यक्ति और मुझे लगता है दूसरा संदीप कुमार भी निवेशक ही हैं, और चूंकि मैं भी निवेशक हूं, तो जितने भी और साथी जुड़े हुए हैं लगभग सब एजेंट हैं। मैं काफी देर से, थोड़ा लेट जुड़ा हूं, लेकिन मैंने काफी देर से सुना है। पिछली डिबेटों में मैंने संजय नायक जी की चर्चा सुन रहा था। ये संजय नायक जी और ये जो कीड़े मकोड़े टाइप के बोल रहे हैं, इनको, ये दोनों दूसरे संगठन से आते हैं जिन्होंने संगठन को कभी तोड़ने का काम किया और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी। बोलने पर लगाम रखिए, बोलने पर लगाम रखिए उनको। रुक जाओ, बोलने पर लगाम रखिए आशीष जी। रुक जाओ, सुनो। बोलने का तमीज रखिए। ये तरीका गलत है अभयदेव शुक्ल जी का। लेकिन ये तरीका गलत है, इनके शब्द को गरिमा गिरा रहे हैं, ये अपने अध्यक्ष की गरिमा गिरा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा 1 मिनट मणिभूषण, आशुतोष जी, होता क्या है, संगठन एक व्यक्ति के नेतृत्व से नहीं चलता, संगठन सारे लोगों के विचारों को समाहित करके चलता है। ये अभयदेव शुक्ल जी का वाणी पे नियंत्रण नहीं है। देखिए कितने शालीन तरीके से हमने बात की, अब ये कह रहे हैं कि कीड़े हैं दूसरे संगठन के। आपको इन सब चीजों से क्या मतलब है? आपकी अगर कोई बात करे तो आप उससे बात करो, आप हमको भी ले रहे हो। आप कैसे ले रहे? आप ही चला रहे क्या अकेला ये संगठन? हजारों लोगों के सहयोग से चला है संगठन, समझ गए भाई शुक्ल जी? और तुम्हारी औकात क्या है? तुम हमें बता रहे, तुम जिंदा खरीद लेंगे, समझ गए? लाखों लोगों के सहयोग से चला है,
अपनी सुनिए शब्द मत बोलो। ये बेटे सुनिए अबे आप मर्यादा खिला रहे हो। आपका सम्मान करते हैं इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलो। आप शब्द से बचें, आप शब्द से बचें। सुनिए सुनिए सुनिए, आप शब्द से बचना चाहिए। सुनिए, देखिए धैर्य रखना चाहिए। देखिए इस परिस्थिति में आप लोग धैर्य नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शांति रखिए, ठीक है? आप शब्द से नहीं बचना चाहिए। हाँ बोलिए, अबे बोलने दीजिए। संजय नायक ने आशुतोष जी, संजय नायक जी पिछली डिबेट में ये कह रहे थे उसी गरिमा को हम गिरा देंगे। ये गलत तरीका आपकी पंचायत आप जानो आपके संगठन से किससे क्या विवाद है। आप सबको तरफदारी करते दिखाई दे रहे थे, अब वो एजेंटों की तरफदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 90% लोग हैं कहां पैसा देने के लिए? अगर उन्होंने पैसा सड़क से उठाया, सहारा की कंपनी में ले जाकर के दिया, तो वो लोग सड़क पे क्यों नहीं निकलते? दोषी क्यों नहीं है? ये कह रहे थे कि हमने 90% अपने निवेशकों का भुगतान कर दिया और डिफिशियंसी आ रहा है। इन्हीं के घर में फ्रेंचाइज सेक्टर का कार्यालय है। वो कह रहे हैं कि कार्यालय खुलवा दिया जाए और निवेशकों का पैसा वापस कराया जाएगा। इनके भी 90% लोगों में डिफिशियंसी आ गई है। इनके घरवा में जब तलवा बंद है तो उसमें से निकाल करके क्यों नहीं दे दिए? क्यों नहीं उनकी डिफिशियंसी को ठीक कराए? इनकी नीयत अगर इतनी सही होती तो इन्हीं के घर ही में कार्यालय वो क्यों नहीं खुलवाए और क्यों नहीं उन अपने ही निवेशकों का, जिन निवेशकों का डिफिशियंसी आ गया है और जो कह रहे हैं कि कार्यालय खोल करके दे दे, तो इन्हीं के घर में तो कार्यालय था, इन्हीं के कमरे में कार्यालय है और ये डिफिशियंसी इसके बाद भी आ गया है। क्यों नहीं निकाल करके दे रहे हैं? क्यों अपने ही निवेशक, दूसरे की तो बातें छोड़ दीजिए, दूसरे की बात छोड़िए। आज ये सहारा को बहुत अच्छा कह रहे हैं तो देश के निवेशक गद्दार हैं, इसका मतलब जो इन्होंने पैसा दे दिया है। जितने देश के निवेशक हैं उन्होंने गलती करी है, पैसा दे दिया, वही सबसे बड़े गुनाहगार थे। ये ईमानदार थे, बाकी देश के जो निवेशक थे वो बेईमान थे। संदीप कुमार को फर्जी कागज दे दिया, किसने दे दिया फर्जी कागज? संदीप कुमार को एजेंट ने फर्जी कागज दिया। अब संदीप कुमार ने फर्जी बनवा लिया क्या? फर्जी बनवा लिया, ये कहना चाहते हैं। ये गुनाहगार कौन है? हेल्थोरियम के बारे में चर्चा हुई। अरे जरा हेल्थोरियम के बारे में बताइए, हेल्थोरियम में किसको पैसा दे दिया? उसका कागज अगर नहीं लाया तो कौन नहीं लाया? एक तरफा नहीं चलती आवाज शुल्क जी, डिबेट एक तरफा नहीं चलती, उसमें पक्ष और विपक्ष रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। उसमें सारे लोग विरोध में कभी नहीं बोलते हैं, उसमें पक्ष में भी कुछ लोग रहते, कुछ के विचार रहते अपने। आप अपनी गरिमा रखो, आपसे हम फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, आप अपनी चीचा लेदर मत करो, समझ गए आप? ये ध्यान रखो आप। हमारा किसकी जरूरत है ये आप संजय जी ये बताइए कि सहारा के निवेशकों को आज किसकी बहुत ज्यादा जरूरत है? ये बताइए ना, किसने रोका? किसको जरूरत है? सहारा के कंपनी प्रबंधन तंत्र को जरूरत है या फिर पीड़ित निवेशकों का, जिन्होंने 10 सालों से अपना पैसा नहीं पाया और रोज आप कन्वर्जन करा करके उसी को कागज दे रहे थे, उसकी जरूरत है? किसको जरूरत है जरा बताइए? अब 90 अभय जी मैं 30 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, मुझे सब ABCD मालूम है, मुझे मत बताओ आप। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना उनको भी नहीं जानकारी जितनी मुझे है। सुप्रीम कोर्ट का मजिस्ट्रेट भी मेरी बात को नहीं काट सकता, ये ध्यान रखो। आप लफाजी वाली बात करते हो, हम नहीं कर सकते। आप करते हो लफाजी वाली बात है, आप गरिमा से हट के बात करते हो, आप अध्यक्ष की गरिमा नहीं रखते हो, आप लफाजी वाली बातें करते हो, इसलिए सब छोड़ रुको। अब अबे एक मिनट नायक साहब रुकिए, अभय जी क्या बोल रहे बोल लीजिए। अभय बोलिए, नायक साहब आपको सुना है ध्यान से, रुकिए। तो आप क्यों गरिमा खो रहे हैं? आप रुकिए। अब अभय शालीनता से बोलिए अपनी बात, अभय बोलिए। आशुतोष जी, भड़का हुआ जमाकर्ता की शालीनता कोई रहती नहीं है। 5-4 साल पहले हम सभी लोगों के, इन लोगों की कहीं जुबानें नहीं खुल रही थी, कहीं कोई बोलने वाला नहीं था। आज जो है, अब मैं फिर कहूंगा तो मेरी भाषा बदल जाएगी, कुकुरमुत्तों की तरह आरोप लगा। किसका पैसा? सबसे पहले मैंने जोन बंद करवाया था अभय शुक्ल, किसी की औकात नहीं है 3 दिन तक हिंदुस्तान में सबसे पहले।
आप लोग नहीं आए हैं, सबसे पहले उन्हें ऑफिस बंद कराई, उसके बाद सुनिए एक मिनट रुकिए, अभय जी को बोलने दीजिए। हाँ बोल लेते, इनका म्यूट करो आवाज। अभय जी मालूम है आपकी भाषा कैसे बोल रहे थे? आप ही के कमरे में एक ऑफिस चल रहा था, आप ही के घर में ऑफिस चल रहा, ऑफिस बंद करवा रहे थे आप ही के घर में कार्यालय से ऑफिस बंद करवा रहे थे आप। क्या बात करते हैं? ऑफिस बंद होगा और जब किसके घर में? तुम्हारे खुद के घर में ऑफिस था और आज भी तुम्हारे घर में होगा। तो तुम्हारे खुद के घर में हमारी ये अभय देव शुक्ल जी, हमारी हैसियत है कि हम अपने ऑफिस, अपने मकान में ऑफिस दिए ऑफिस, ये हमारी कुव्वत है। वही के बाद में डिफिशिएंसी आई। बोलना चाहते हैं ये, मुझे बताइए, गोंदिया से सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अनम्यूट करिए सर, आप खुद को, सर खुद को अनम्यूट कीजिए, बोलिए आप। वही के जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी नायक जी आई कि नहीं आई, और आप ही के घर में कागज की वो थी, आप ही के घर में वो सेक्टर मैनेजर बैठा करते थे, आप ही के घर में कंप्यूटर लगा करते थे, आप ही के घर में वहां पर्चे वो जो छपके आप लोगों को मिले हैं मिला करते थे। आज भी आप ही के घर में वो कागज पड़ा हुआ है। सहारा की काफी को काफी खोजने जाए, कहां जा रहे हैं? गलती सहारा की है। एक तरफ सहारा की गलती देते हैं, दूसरी तरफ अपराध संदीप जैसे लोगों की तरह आप लोग करते हैं। अगर आप आरोपी नहीं है, आप दोषी नहीं है, तो आज ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बना हुआ है? वो नहीं 1 लाख लोग सड़कों पे निकल करके आप गलत नहीं है। मैं तो नहीं गलत मानता, कभी मैंने कभी गलती नहीं मानी एजेंट को। अभय देव शुक्ल जी कल सांझ आए थे मेरे यहाँ, मैंने सबको बुलाया, एक कार्यकर्ता नहीं आया। सुनिए, अभी डिबेट रोक रहे हैं, सोमवार को दोबारा सुनिए, सोमवार को दोबारा हम आपके साथ मिलेंगे। अभी रोक रहे हैं, अभी 1 मिनट, सोमवार को दोबारा मिलेंगे। अभी यही है कि मैं तो आपसे, आप लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं कि सभी एकजुट रहिए। नायक साहब देखिए, निवेशक परेशान है, निवेशक को थोड़ा धैर्य, आपको दिलासा देना चाहिए, आपको साथ में खड़ा होना चाहिए। आप आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, निवेशकों की तरफ आपको झुकना पड़ेगा नायक साहब। और मनी जी, छोटी बातों में थोड़ी बातें हो जाती हैं, उसको ध्यान में रखिए। अभय जी, थोड़ा सा अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। आशुतोष जी, हम नहीं बोलते हैं, किसी को बोलिएगा, लाजवाब बोलिएगा। कोई बात नहीं मणि जी, आप धैर्य रखिए, मिलेंगे सोमवार को हम लोग दोबारा मिलेंगे। माँ बाप को संस्कार सिखाया है, बोलने का तमीज सीखे। नहीं, गुलाम नहीं है। सोमवार को दोबारा मिलेंगे। अभी इसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं, सोमवार को दोबारा मिलेंगे। विष्णुकांत जी से जो इंपॉर्टेंट बात होनी थी वो रह गई, लेकिन मैं आप लोगों से ये आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी यूनाइट रहिए। सरकार भी एक्शन में है, कोर्ट में भी आप लोग जा ही रहे हैं, हम भी इधर से मोर्चा संभाले हुए हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, पैसे मिलेंगे, सबका भला होगा, एजेंट का भी भला होगा, निवेशक का भी भला होगा। मैं बार बार कहता हूं, कंपनी का भी भला हो, सबका भला हो, किसी का नुकसान ना हो। के हित में जो भी खड़ा नहीं होगा उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। आप में दमो हमें करवा देना जेल के अंदर अभय देव शुक्ल जी, हम नहीं होंगे अब आज के बाद आपके साथ खड़े, स्पष्ट कह रहे हैं, आपके मुंह पे कह रहे। अभी तक आपके मन में हमारे प्रति बड़ा सम्मान था, आज से सम्मान खत्म हो गया, लेकिन हम कह रहे हम नहीं होंगे आज के बाद। आज के बाद नहीं होंगे, क्यों आज के बाद से गिर गए आप। मैं बहुत सम्मान करता था, मैं कहीं नहीं रहूं, लेकिन मैं बहुत सम्मान करता था, लेकिन आज के बाद जो आपने कीड़ा शब्द इस्तेमाल किया, आज के बाद हम आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। खाली पैसा खाओ जो है खुलासे किए, और उन लोगों की जान से मारने की धमकियां आने लगी। मतलब निशाना सही जगह पे गया है। मैं आइडियो आपको देता हूं। अरे हम अपनी दम पे रहते हैं, हम किसी की दम पे नहीं रहते। अभय देव शुक्ल जी बीना में भी अपने दम पे रहते हो, हर जगह हम आपको बताएं। लड़ाई मैं किसी से नहीं डरता। हाइवा की बात किया गया, जिन लोगों ने रखा करोड़ों अरबों रुपए की, अब वो हमको धमकी देने पे उतार हुए, तुमको जान से मार देंगे, और मार के दिखाओ मेरा नाम पता सिस्टम। कोई 300 हाइवा नहीं है, मैंने पता कर लिया, आप झूठ बोल रहे हैं। उसके पास मात्र 2 हाइवा है, वो भी लोन से लिए हुए हैं,
300 हाई बा उसके पास नहीं, आप झूठ बोले, आपके तर्क गलत रहते हैं हमेशा, आपके गलत भूषण जी, आप गलत तर्क देते हो, आप मेरा तर्क सही नहीं है आपका। साहब देखिए, हम तो इसमें लगे हुए हैं इसलिए कि आपका भला हो जाए। बचेगा। सुनिए, धैर्य रखिए। आशुतोष जी हम यही कहेंगे सर, भाई लोग यही कहेंगे। सोमवार को हम फिर मिलेंगे, सोमवार को फिर मिलेंगे, झगड़ेंगे, कोई बात नहीं है, झगड़ेंगे आपस में, लेकिन एक रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, कोई बात नहीं है, झगड़ेंगे कोई बात नहीं। डिबेट हमेशा एक तरफ नहीं चलती है, दोनों तरफ चलती है, पक्ष भी रहते, विपक्ष भी रहते, तभी डिबेट में मजा आता है। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।